तो आज बच्चों हम करेंगे यहाँ पे 10th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो उसमें आज हमने एमसीक्यूज करने इस चैप्टर के भी, तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे वो सारे मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स के और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और सैम्पल पेपर के उठाए हुए हैं क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो हमारे नीचे रिएक्शन दिया हुआ है हमारे पास, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो 4NH3 + 5O2 एरो 4NO + 6H2O गैस, ये दिया हुआ है हमें रिएक्शन। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। सो हमने चेक करना है इसमें सबसे पहले। तो अब जैसे देखेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसमें, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ये इसको हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये ऑक्सीजन था यहाँ पे, ये नाइट्रोजन के पास चला गया, तो इसने इसको डिस्प्लेस करके यहाँ पे, तो पहले तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो सिंगल जो भी हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं वो कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही नहीं हो सकता। फिर रिडॉक्स के लिए चेक करते हैं। तो रिडॉक्स में क्या होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना चाहिए साइमल्टेनियसली। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो नाइट्रोजन जो अमोनिया है, अमोनिया यहाँ पे ये हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया हमारे पास। ओके, फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे, ऑक्सीजन को यहाँ पे हाइड्रोजन मिल रहा है, तो यानी ये हमारे पास क्या हो गया, रिडक्शन भी हो गया। तो इस रिएक्शन में हमारे पास दोनों में क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो फिर ये रिडॉक्स रिएक्शन तो है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए हमारे पास एसिड और बेस होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है नहीं यहाँ पे। तो हमारे पास कौन सा ठीक रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। तो पहला और तीसरा, तो यानी कि हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। तो रिएक्शन दिया हुआ है आयरन H2O, Fe3O4 और H2। ठीक है, H2 गैस, ये रिएक्शन दिया हुआ है, तो इसके लिए भी हमने चेक करने। तो ये क्या हो सकता है, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए चेक करते हैं इसके ऑप्शंस। तो सबसे पहले हम पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो देखते हैं आयरन को यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रही है, तो यानी आयरन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है इसकी, तो आयरन हमारा होता है ऑक्सीडाइज्ड। ओके, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, तो ये हमारे पास वाटर है, वाटर से यहाँ पे ऑक्सीजन चेंज आ रही है, तो यानी कि हमारे पास ये रिडक्शन तो है। ओके, तो पहला तो ठीक हो गया हमारा कि जो आयरन मेटल है मेरे पास वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया मैंने, वाटर से ऑक्सीजन चिन रही है, तो वाटर भी हमारे पास क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। ओके, सो वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम देखते हैं कि वाटर की वजह से आयरन की क्या हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। तो वाटर की वजह से आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा। तो यहाँ पे बोला है कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, ये हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों, क्योंकि जिसकी वजह से रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रही है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा हमारे पास। ओके, तो वाटर की वजह से यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है किसकी, आयरन की, तो हमारे पास ये वाटर क्या एक्ट करेगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा। सो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास ठीक रहेगा। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा करेक्ट है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये नहीं होगा यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, तो हमारे पास इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि, ठीक है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज लाइट। ओके, तो हमें बताना है इसमें से कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको पता है, जिसमें हमारा जो रिएक्टेंट होता है स्प्लिट होके दो या दो से ज़्यादा हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट देता है यहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है हो, बट उसमें क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। ठीक है, किसकी वजह से होना चाहिए, वो जो सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए उस रिएक्शन को होने के लिए, वो क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो लाइट नहीं होगा, यहाँ पे सेकंड में भी नहीं होगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन में हमारे पास एक एक्टिविटी भी है फर्स्ट चैप्टर में, और साथ में एक हमारे पास रिएक्शन भी दिया हुआ है बुक के अंदर, जिसमें जो AgBr होता है, जब इस पर लाइट पड़ती है, ठीक है, जब इस पर सनलाइट पड़ती है हमारे पास, तो ये किसमें ब्रेक हो जाता है, ठीक है, सिल्वर और ब्रोमीन में ब्रेक हो जाता है। तो थर्ड ऑप्शन भी हमारे पास है, क्योंकि इसमें हीट चाहिए होती है, इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है इस रिएक्शन को करने के लिए। ठीक है, और इसमें भी हमें हीट चाहिए होती है रिएक्शन को करने के लिए। तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास जो सी ऑप्शन है, इसमें हमें सनलाइट जब पड़ती है AgBr में, तो वो Ag और ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि
MnO2 plus 4HCl give rise to MnCl2 plus 2H2 plus Cl2. The reaction given above is a redox reaction because in this case तो हमें बताना है कि जो हमारा रिएक्शन है ये रिडॉक्स रिएक्शन है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में साइमल्टेनियसली क्या होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन भी होनी चाहिए उसके अंदर, और साथ में क्या होनी चाहिए, रिडक्शन भी उसके अंदर होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन। तो चेक करते हैं, सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक करते हैं, MnO2 इज ऑक्सीडाइज्ड। तो हमने यहाँ पे देखना है कि हमारा MnO2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो देखेंगे MnO2 यहाँ पे ऑक्सीजन छिन रहा है इससे, यानी ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तो फिर ये रिडक्शन है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो पहले ही इनकरेक्ट हो गया, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। HCl इज ऑक्सीडाइज, तो HCl को देखते हैं। तो HCl हमारे पास ओके, H को क्या मिल रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। तो HCl मेरे पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये ठीक हो सकता है हमारे पास, ओके। फिर Mn2 इज रिड्यूस, तो Mn2 रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये दोनों हो रहा है। बट डी ऑप्शन में हमें क्या बताया कि डी ऑप्शन में इसने बोला है कि जो MnO2 इज रिड्यूस्ड एंड HCl इज ऑक्सीडाइज। तो ये जो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों ऑप्शन ठीक है, बट ये दोनों एक साथ होने चाहिए। तो दोनों एक साथ है क्योंकि HCl हमारा ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और MnO2 हमारा रिड्यूस भी हो रहा है, बट ये दोनों डी ऑप्शन में हमारे पास हो रहे हैं, ठीक है। सो MnO2 इज रिड्यूस्ड एंड HCl इज ऑक्सीडाइज। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी हमारे पास फाइनल होगा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। In the electrolysis of water, if the mass of the gas collected at the anode is Ma and the mass of the gas collected at the cathode is Mc, the value of Mc upon Ma is, ठीक है। तो जो ये हमारा जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक्टिविटी में से ही है, ये वाला जो क्वेश्चन भी उन्होंने दिया है। तो एक्टिविटी, तो केमिस्ट्री में हम जब केमिस्ट्री के चैप्टर्स करते हैं तो उसके अंदर जो हमारी एक्टिविटीज़ रहती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं, तो एक्टिविटीज़ को स्किप नहीं करना हमने। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये भी एक्टिविटी से लिया हुआ है, ओके। तो उस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं यहाँ पे। तो जो हमारा वाटर होता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है। तो उसको बैलेंस कर देंगे हम सबसे पहले, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 2 से, तो ये बैलेंस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो जब वो वाला हम रिएक्शन करते हैं इसमें, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसने पूछा है कि एनोड पे हमें क्या मिलती है, हाइड्रोजन मिलती है। एनोड पे हमें क्या मिलती है यहाँ पे, उस एक्टिविटी में एनोड पे हमें हाइड्रोजन मिलती है, ओके। और कैथोड पे हमें क्या मिलती है, वहाँ पे कैथोड पे हमें मिलती है ऑक्सीजन, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी हाइड्रोजन मिल रही है, हाइड्रोजन का मास कितना होगा 2, यहाँ पे 4 ग्राम ऑक्सीजन मिल गई, सॉरी हाइड्रोजन मिल जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास कितनी मिलेगी 16 ग्राम ऑक्सीजन का मास होता है, तो 2 है हमारे पास, तो 32 ग्राम। तो उनका रेशियो ले लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो कितना रेशियो आ जाएगा इसका यहाँ पे 1:8। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन डी, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सही क्वेश्चन हमारे पास है कि इन द रिएक्शन सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 प्लस गिव राइज टू बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड इज प्रेसिपिटेटेड। ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है। तो असर्शन हमारे पास क्या है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में सोडियम क्लोराइड हमारे पास क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है। बट सोडियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट नहीं होता, हमारे पास क्या प्रेसिपिटेट होता है, बेरियम सल्फेट हमारे पास प्रेसिपिटेट होता है। तो जो हमारा असर्शन है वो तो हमारा क्या है, रॉन्ग है। When an aqueous solution is added to another aqueous solution, an insoluble substance is formed which is called precipitate। तो ये जो सेकंड रीज़न है हमारा, ये हमारे पास ठीक है, क्योंकि जब 2 aqueous solution को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो एक प्रेसिपिटेट बनता है जो कि इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि असर्शन ठीक गलत है इसकी, बट रीज़न इसका क्या है, ठीक, ओके। सो ये वही नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे। द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज ड्यू टू। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये मैं पूरा रिएक्शन आपको बता देता हूँ। जब लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं हमारे पास, तो क्या होता है, वो पूरा रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, PbNO3, ओके। तो ये सॉलिड में होता है। जब इसको हीट करते हैं हम यहाँ पे, तो जब मैं इसको हीट करूँगा हमारे पास, तो क्या मिलता है हमें, तो हमें मिलता है कि लेड ऑक्साइड मिलता है, ओके। NO2 गैस मिलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मिलती है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 गैस हमें यहाँ पे मिल रही है, ओके। और ये लेड ऑक्साइड सॉलिड में हमें मिल रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन चेक करते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, अच्छा, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये ब्राउन फ्यूम्स देती है। कौन से फ्यूम्स देती है, मतलब इसमें ब्राउन कलर का जो धुआं निकलता है इसके अंदर जब इसको हीट करते हैं। तो पहला ऑप्शन तो हमारे पास ठीक है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो जब पहला ऑप्शन ठीक है तो बाकी तीनों गलत ही होंगी।
क्योंकि MCQ है तो उसमें एक ही ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो ये बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन हमारे पास आ गया। मैग्नीज ऑक्साइड प्लस HCl MnCl2 YH2O प्लस ZCl2। तो इसमें हमने बैलेंस करना है, इस इक्वेशन को हमने बैलेंस करना है और फिर x, y और z की वैल्यू हमें बतानी है। तो बैलेंस करते हैं इसको, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस, इसको हम पहले सिंपली बैलेंस कर लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस क्लोरीन। ओके, तो पहले हम बैलेंस करते हैं। तो मैग्नीज को देखेंगे तो मैग्नीज तो यहाँ पे बैलेंस है पहले, तो इसको कुछ नहीं करना हमने। ओके, फिर जब हम देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। तो राइट और लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन के जो एटम है वो सेम होनी थी। यहाँ पे 2 एटम है ऑक्सीजन के, यहाँ पे 1 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ऑक्सीजन के एटम हो गए लेफ्ट में भी और राइट में भी। ओके, बट जैसे ही हमने यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए, 4 हो गए, और लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 1 ही है, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे 4 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, और राइट साइड पे भी 4 हाइड्रोजन हो गए। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन में हमारे पास क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो क्लोरीन हमारे पास यहाँ पे 4 क्लोरीन है, इधर 2 क्लोरीन हो गए, इधर 2, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी क्लोरीन भी हमारे पास बराबर हो गए, लेफ्ट और राइट साइड पे क्लोरीन एटम्स हमारे पास बैलेंस हो गए। तो देखते हैं जरा फिर, तो x की जगह पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4 आए, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 4 होगी। y की जगह पे हमारे पास यहाँ पे 2 आए, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। और z की जगह पे कुछ भी नहीं आया, तो यानी z की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। तो ऑप्शन चेक करते हैं, x की वैल्यू 4, y 2 और z 1, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये भी असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन हमारे पास। असर्शन पढ़ते हैं पहले। द कलर ऑफ एक्विस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस व्हेन अ पीस ऑफ लेड इज एडेड टू इट, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला एग्जांपल है कि जब हम क्या करते हैं, जब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में ये ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है, तो इसमें लेड मैं डालूंगा यहाँ पे, जब लेड डालेंगे इसके अंदर हम, तो ये कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि क्या बन जाएगा, लेड सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो ब्लू कलर है सोल्यूशन का कॉपर सल्फेट की वजह से, तो कॉपर सल्फेट तो चेंज हो जा रहा है, इसलिए हमारे पास क्या हो जा रहा है, ये कलरलेस हो जा रहा है। तो असर्शन तो मेरा यहाँ पे क्या है, ठीक है, क्योंकि जो लेड है हमारे पास कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा इसके सोल्यूशन में से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो रीजन पढ़ते हैं इसका। लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड हैंस डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। तो रीजन भी ठीक है इसका कि लेड मोर रिएक्टिव होता है, इस वजह से कॉपर को वो क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और जो रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को हमारे पास, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब यहाँ पे हम। ओके, सो आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट इन दिस द रिएक्शन, ठीक है। तो बच्चों इसमें हम क्या कर रहे हैं, वही जो पीछे भी हमने किया, सोडियम सल्फेट है हमारे पास, ठीक है। सो हमारे पास सोडियम सल्फेट है Na2SO4, और हमने पहले हमारे पास बेरियम क्लोराइड था, तो हमने क्या किया, बेरियम क्लोराइड में हमारे पास बेरियम क्लोराइड था इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, और फिर हमने इसके अंदर क्या डाला, ऊपर से सोडियम सल्फेट डाला, तो हमें NaCl मिलेगा हमारे पास। ओके, और साथ में हमें क्या मिलेगा यहाँ पे BaSO4, और BaSO4 हमारे पास क्या होता है, सॉलिड होता है और ये इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा, तो क्या रहेगा हमारे पास सॉलिड में यहाँ पे, बेरियम सल्फेट। तो इसका ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बेरियम सल्फेट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। ओके, सो द कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ प्लेसिंग जिंक मेटल टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है। सो अब ये कह रहे हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, तो इसमें हमने क्या डाल दिया, जिंक डाल दिया, ठीक है। तो जिंक डालेंगे तो 30 मिनट बाद क्या होता है हमारे पास कि सोल्यूशन का कलर क्या होगा हमारे पास, ठीक है। तो देखो कॉपर सल्फेट अभी ऊपर हमने जैसे मैंने बताया आप लोगों को ब्लू कलर का होता है, तो जिंक डालेंगे तो जिंक भी हमारे पास ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर को बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो ब्लू कलर इसका क्या हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारे पास कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि ब्लू कलर कॉपर सल्फेट की वजह से आ रहा था, तो कॉपर सल्फेट तो रहा नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो हमारा सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो इसको देख लेते हैं हम। ये भी असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। द ब्लू कलर ऑफ कॉपर स्टार्ट्स फेडिंग व्हेन अ जिंक रॉड इज डिप्ड इनटू इट। तो वही जो बताया मैंने आपको कि ब्लू कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में हमने जिंक रॉड डाल दी, तो हमारा जो कलर था फेड होना शुरू हो गया। तो असर्शन तो बिल्कुल ठीक है, पीछे भी कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। व्हेन एन
इसको करेक्ट कर लेंगे यहाँ पे हमारे पास आयरन नेल। व्हेन एन आयरन नेल डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन द आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, तो ये भी है कि आप आयरन को डालोगे अगर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर तो आयरन भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो आयरन भी इसको क्या कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर हल हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ठीक है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट जो रीजन है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारी, ये असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। दोनों अपने आप में दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हमारे पास यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास ठीक रहेगा यहाँ पे, पहला कि वो असर्शन एंड रीजन, सॉरी उसका ऑप्शन 2 हमारे पास ठीक रहेगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बट जो सेकंड स्टेटमेंट है पहले वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रही है, उसका रीजन नहीं है, ये करेक्ट रीजन नहीं है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा राइट, इसका ऑप्शन सेकंड है, ऑप्शन बी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये भी मैंने जैसे बताया मैंने आपको यहाँ पे कि इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एट विच इलेक्ट्रोड्स आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कलेक्टेड। तो ये एक्टिविटी का क्वेश्चन है हमारे पास, तो जिसमें हम वाटर के क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि ऑक्सीजन होती है वो एनोड पे निकलती है, और जो हाइड्रोजन है हमारे पास वो कैथोड पे निकलती है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन हमारे पास रहेगा यहाँ पे, इसने पूछा है हाइड्रोजन निकल रही है हमारे पास किस पे, कैथोड पे, और हमारे पास ऑक्सीजन किस पे निकलेगी, वो निकलेगी एनोड पे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका ठीक है। ठीक है, तो केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स होते हैं तो उसमें हमें क्या करना था, एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक्टिविटीज़ को हमने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हमने बिल्कुल भी स्किप उसको नहीं करना हमने। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी और जो एमसीक्यू क्वेश्चंस भी है, जितने भी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं केमिस्ट्री के अंदर से, वो एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे यहाँ पे। अ वाइट प्रेसिपिटेट फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इज 0। तो ये भी हमने ऊपर किया है कि हमारे पास रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे, सॉलिड कौन सा बन रहा है हमारे पास, बेरियम सल्फेट बनता है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या था, बेरियम क्लोराइड था यानी BeCl2 था। ठीक है, और सोडियम सल्फेट लिया हमने Na2SO4, तो जब इनका रिएक्शन होता है तो एक NaCl बनता है हमारे पास। ठीक है, और साथ में क्या बनता है यहाँ पे, बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन में हमें बोला है कि मैग्नीज ऑक्साइड प्लस HCl हमें क्या दे रहा है, मैग्नीज क्लोराइड प्लस Cl2 प्लस H2O इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो बोल रहा है कि जो पर्टिकुलर रिएक्शन दिया हुआ है हमारे पास, ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो चेक करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होनी चाहिए साथ में, और रिडक्शन भी होनी चाहिए। तो मैग्नीज, तो जो MnO2 है इसकी तो हमारे पास क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ये हो रही है रिडक्शन हो रही है। फिर यहाँ पे HCl का देखो, क्लोरीन के पास यहाँ पे हाइड्रोजन थी, और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे हाइड्रोजन को, इसमें हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गई, तो ये हमारे पास क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई। ठीक है, तो इसमें रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है, तो असर्शन तो हमारी क्या है, ठीक है। अब रीज़न देखते हैं। MnO2 ऑक्सीडाइजेज HCl to Cl2 एंड गैस रिड्यूस टू MnCl2। तो जो हमारे पास रीज़न है इसका कि जो मैग्नीज MnO2 है ऑक्सीडाइज कर रहा है HCl को क्लोरीन में, और रिड्यूस हो रहा है खुद किसमें, MnCl2 में। ठीक है, तो हमारे पास असर्शन भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है, और जो रीज़न है वो करेक्ट रीज़न है उसका असर्शन। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे पास ठीक है। ओके, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे पास ठीक है। ठीक है, और जो आर है वो हमारे पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, एक। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट, इसमें मतलब जनरली क्या होता है कि दो स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट ठीक है और दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है फर्स्ट वाली स्टेटमेंट को, तो फिर ये ऑप्शन हमारे पास हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन कौन सी प्रोसेस में हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन कब होता है, जब नेचर चेंज होना चाहिए उसका। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का अगर नेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो कर्पिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन एन ओपन, तो पेट्रोल रख दिया आपने चाइना डिश में तो इवेपोरेट हो जाएगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा उसके। एयर को लिक्विफाई कर दिया आपने, लिक्विफाई कर दिया तो कोई प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं हुई उसकी, वही रही। स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर, तो आपने ऑक्सीजन गैस को स्टोर कर लिया, तो ये भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन नहीं है। अब आप कॉपर को जब हीट करोगे, कॉपर वायर को हीट करोगे प्रेजेंस ऑफ एयर, तो कॉपर को हीट करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बना देगा हमारे पास, तो कॉपर ऑक्साइड बना देगा। तो यहाँ पे ये कॉपर का नेचर पूरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये जो डी ऑप्शन है इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इसमें से। तो हमारे पास रिएक्शन है PbO प्लस कार्बन प्लस Pb प्लस CO2, ठीक है। तो चेक करते हैं कि करके लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो लेड को देखते हैं हमारे पास यहाँ पे तो लेड रिड्यूस नहीं हो रही, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रही है। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं, क्योंकि कार्बन है ओनली, कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो कार्बन है इसको ऑक्सीजन मिल रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, ठीक है। तो कार्बन हमारे पास क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है, ठीक है। तो ये इसमें ठीक है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, ठीक है। तो जो लेड ऑक्साइड है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, क्योंकि लेड से ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ये रिड्यूस हो रही है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। बट इसमें हम इसने क्या पूछा भी, जो फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट इसने पूछा है यहाँ पे, ठीक है। सो इसमें हमारे पास करेक्ट क्या बनेगा फिर, अच्छा इसके ऑप्शन भी है आगे, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट हमारे पास, जो दो ऑप्शन है हमारे पास वो गलत है। ए गलत है हमारे पास और बी गलत है। तो ए और बी किस में आने, फर्स्ट में, ठीक है। सो पहला और जो फर्स्ट ऑप्शन ए और बी ये हमारे पास गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब यहाँ पे। इसमें पूछा है कि रिएक्शन एनसीईआरटी का, ये हमारे पास ये एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है उसका ही एमसीक्यू है ये। द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये हमारे पास बताना है रिएक्शन किस चीज़ का एग्जांपल है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में 2-3 रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, हमारे पास दो हमारे पास सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, दो एक्वस सोल्यूशन होते हैं, उनका आपस में रिएक्शन करते हैं। तो फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी नहीं है, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट को हम हीट करते हैं तो 2 या 2 से ज़्यादा में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट बनाता है वो। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अल्मोनियम है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, यहाँ पे सॉरी जो ऑक्सीजन है यहाँ पे वो अल्मोनियम के पास चला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्प्लेस कर दे रहा है उसको, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन यहाँ पे। तो इसमें हमारे पास क्या था कि बेरियम सल्फेट, करेक्ट ऑप्शन है इसका, ठीक है। व्हाइट सॉलिड कौन सा बनता है यहाँ पे, बेरियम सल्फेट। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का यहाँ पे इस चैप्टर का, ओके। तो ये हमारे पास वो भी क्वेश्चन है असर्शन रीजन वाला। असर्शन पढ़ लेते हैं पहले। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का ही रिएक्शन है। तो इसमें AgBr होता है हमारे पास, जब इसको हम सनलाइट पड़ती है इसके ऊपर, तो जब सनलाइट पड़ती है तो डिकम्पोज हो जाता है यहाँ पे, ओके। Ag अकेला रह जाता है यहाँ पे और ब्रोमीन गैस बन के निकल जाती है। तो अकेला क्या रह जाएगा हमारे पास, सिल्वर, ठीक है। तो सिल्वर रह जाएगा और सिल्वर का कलर क्या होता है, हमें पता है सिल्वर का कलर क्या होता है, ग्रे होता है हमारे पास, ठीक है। तो असर्शन तो हमारे पास क्या है, ठीक है। अब रीजन को चेक करते हैं। इन दिस प्रोसेस सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड टेक प्लेस। तो सब्लिमेशन तो नहीं है, ये प्रोसेस तो सब्लिमेशन नहीं है, तो यानी रीजन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है हमारे पास, और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास इनकरेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा हमारे पास, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, ठीक है। तो C ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। हम फ्यूचर में मैथ और साइंस के सभी चैप्टर्स की वीडियोस बनाएंगे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और भी MCQ वीडियोस के लिए, और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी मिल सके।